इंडियन सिनेमा में हाल के वर्षों में कई नई प्रतिभाओं ने अपनी पहचान बनाई है और उनमें से एक नाम तेजी के साथ उभर रहा है और वो नाम है फरहाना भट्ट का। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली फरहाना ने न सिर्फ फिल्म जगत में अपनी जगह बनाई है बल्कि उन्होंने यह भी साबित कर दिया है कि अगर जुनून और आत्मविश्वास हो तो सामाजिक बाधाएं भी रास्ता नहीं रोक सकती। कश्मीर की परंपरागत पृष्ठभूमि से आने वाली यह अभिनेत्री आज बॉलीवुड और रियलिटी शो दोनों क्षेत्रों में जानी पहचानी शख्सियत बन चुकी है। फरहाना भट्ट का जन्म 15 मार्च 1997 को श्रीनगर में हुआ। उनका बचपन कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बीच बीता। बचपन से ही उनमें अभिनय और कला के प्रति गहरी रुचि थी। हालांकि उनके परिवेश में फिल्म या अभिनय को करियर के रूप में चुनना आसान नहीं था, लेकिन फरहाना ने हमेशा बड़े सपने देखने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा श्रीनगर से पूरी की और आगे की पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन श्रीनगर से की और उसके बाद मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की पढ़ाई भी की। इसी दौरान उन्होंने थिएटर और कैमरे के प्रति अपनी दिलचस्पी को पेशे में बदलने का निर्णय ले लिया। फरहाना का एक्टिंग का सफर इतना आसान नहीं था। कश्मीर जैसे रूढ़िवादी समाज में लड़कियों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। फरहाना ने बताया है कि उन्होंने अपने शुरुआती ऑडिशन छुप छुपा कर दिए थे ताकि परिवार और समाज की प्रतिक्रिया से वो बच सकें। कई बार उन्हें यह सुनना पड़ा कि यह कश्मीर की लड़की है, इसे बॉलीवुड में जगह मिलना मुश्किल है, लेकिन फरहाना ने इन टिप्पणियों को अपने लिए एक प्रेरणा के रूप में हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने थिएटर ग्रुप से जुड़कर अपनी कला को निखारा और अभिनय की बारीकियों को सीखा। फरहाना ने अपने करियर की शुरुआत 2016 में आई फिल्म सनशाइन म्यूजिक टूर एंड ट्रेवल से की, जो एक युवा प्रधान यात्रा पर आधारित फिल्म थी। इस फिल्म में भले ही उनकी भूमिका सीमित थी, लेकिन इसने उन्हें मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करने का दरवाजा खोल दिया। इसके बाद 2018 में इम्तियाज अली की प्रोडक्शन की फिल्म लैला मजनू में उन्होंने काम किया। यह फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फिल्म में फरहाना के अभिनय को सराहा गया और उन्हें दर्शकों के बीच एक नई पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने सलमान खान प्रोडक्शन की फिल्म नोटबुक में भी एक अहम भूमिका निभाई। यह अनुभव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इससे उन्हें बड़े बैनरों के साथ काम करने का अवसर मिला। फरहाना भट्ट सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है, बल्कि वे एक नेशनल लेवल की ताइक्वांडो खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने इस खेल में 5 बार नेशनल अवार्ड जीते हैं। यह बात उनके अनुशासन, दृढ़ता और मानसिक शक्ति को साफ तौर पर दर्शाती है। अभिनय के साथ साथ खेल में भी उत्कृष्टता हासिल करना उनकी मेहनत और लगन का प्रमाण है। उनका यह बहुआयामी व्यक्तित्व उन्हें भीड़ से एक अलग तरह का शख्स बनाता है। एक और वे ग्लैमरस फिल्म स्टार हैं तो वहीं दूसरी ओर एक स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन एथलीट भी हैं। 2025 में फरहाना भट्ट तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस 19 में हिस्सा लिया। यह शो उनके लिए एक बड़ा मंच साबित हुआ क्योंकि इससे उन्हें पूरे भारत में एक अलग पहचान मिली। फरहाना की पर्सनैलिटी की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा शांत, कल्चर्ड और कॉन्फिडेंट हैं, जो उनके फैंस को प्रभावित करने वाला रहा है। वे शो में अपनी राय बेबाकी से रखती नजर आती हैं और कई मौक़ों पर अपने स्ट्रगल से जुड़े किस्सों के बारे में भी बात करती दिखाई देती हैं। हालांकि वे शुरुआती हफ्तों में शो से बाहर हो गई थीं, लेकिन उनकी उपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। शो के दौरान उन्होंने कहा था, मैं चाहती हूं कि सारा देश इस बात को जाने कि कश्मीर की लड़कियां भी सपने देख सकती हैं और उन्हें पूरा करने की पूरी ताकत रखती हैं। फरहाना भट्ट आज कश्मीर की उन कुछ गिनी चुनी महिलाओं के में शामिल हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। उनके लिए यह सिर्फ करियर नहीं बल्कि एक काफ़ी बड़ा मिशन भी है, खास तौर पर उन लड़कियों के लिए जो अपने सपनों को समाज के डर से दबा देती हैं या फिर देखना ही बंद कर देती हैं। फरहाना अक्सर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए मोटिवेट भी करती हैं। वे यह संदेश देती हैं कि अगर आप अपने जुनून के प्रति सच्चे हैं तो कोई भी बाधा ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकती। अगर हम फरहाना के निजी जीवन के बारे में बात करें तो फरहाना अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत लिमिटेड जानकारी साझा करती हैं। वे सादगी और आत्मविश्वास का प्रतीक हैं। अपने कई इंटरव्यू में फरहाना ने बताया है कि वे कश्मीर की मिट्टी से अपनी पहचान जोड़ कर रखना पसंद करती हैं। उन्हें संगीत, फोटोग्राफी और योग का काफ़ी ज़्यादा शौक है।
फरहाना मानती हैं कि एक्टिंग सिर्फ कैमरे के सामने परफॉर्मेंस नहीं बल्कि मन की भाषा है। फरहाना भट्ट वर्तमान में कई फिल्म और वेब सीरीज प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। वे बताती हैं कि आगे चलकर वे डायरेक्शन और राइटिंग के क्षेत्र में भी कदम रखना चाहती हैं। उनके अनुसार अगर आप कहानी कहने की कला समझते हैं तो अभिनय केवल उसका एक माध्यम है। फरहाना भट्ट की कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस के संघर्ष की कहानी नहीं बल्कि यह उस साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय की कहानी है जो किसी भी युवा को प्रेरित कर सकती है। श्रीनगर की गलियों में मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री तक का उनका यह सफर इस बात का सबूत है कि अगर सपने सच्चे हों तो मुश्किलों में भी रास्ता अपने आप बन जाता है। फरहाना ने अपने काम से न सिर्फ कला में योगदान दिया बल्कि समाज की उस सोच को भी चुनौती दी जो महिलाओं को सीमित दायरे में बांधकर रखना चाहती है। आने वाले समय में वे निश्चित ही भारतीय सिनेमा जगत की उन आवाज़ों में शामिल होंगी जो अपनी जड़ों से जुड़कर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर चमकना जानता है। तो दोस्तों, ये थी फरहाना भट्ट की कहानी जो बिग बॉस के अंदर धमा चौकड़ी मचाती हुई नजर आ रही हैं। तो फरहाना की इस कहानी के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।